59 के एज में डाल दिया पैसा स्मॉल कैप में, अब क्या होगा। तो अगर डाल ही दिए हो तो डरो मत, बल्कि अपने डर को डराना सीखो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। मैं जानता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपको ये सलाह नहीं देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर स्मॉल कैप की गिरावट को आप खिलौना समझ के खेलते हो, अगर स्मॉल कैप की गिरावट से आपको आनंद आता है, अपॉर्चुनिटी दिखता है, आपको यहां पर मौका दिखता है, तो स्मॉल कैप की गिरावट आपको कभी नहीं हरा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपको ये सलाह नहीं देंगे कि 59 के एज में आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। ये गिरावट पर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देता है और स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर को निचोड़ता है, इन्वेस्टर के विश्वास को तोड़ता है, जिससे इन्वेस्टर डरकर, घबराकर, बेचकर अपना पैसा निकालकर भाग जाते हैं, जिससे उनको भारी नुकसान हो जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि यंग एज वाले भी इन्वेस्टर स्मॉल कैप की गिरावट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर बड़े एज वाले इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप बड़े एज में भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिए हो, अगर आप बाजार की गिरावट को, यहाँ पर बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, कम से कम आप 7 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो को कम से कम यहाँ पर 50% तक गिरते हुए देख सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, चलो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ कि अगर आप अभी इस गिरते हुए बाजार में 59 के एज में अभी आप स्मॉल कैप में पैसा डाल दिए हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पैसा डालने से पहले आप मुझसे ही सलाह लेते, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि 59 के एज में आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन आप पैसा डाल दिए हो, इसलिए अगर आप ये बोल रहे हो कि सर मैं स्मॉल कैप में पैसा डाल दिया हूं, अब क्या करूं, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और आपको यहां से बेचकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो आप पैसा डाल दिए हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, आप पैसा डाल दिए हो, यहां से हो सकता है कि 10% गिर जाए या फिर 20% गिर जाए, या फिर अगले 6 महीने तक रिटर्न बना के ना दे, या फिर अगले 1 साल तक रिटर्न ना बने। तो आप ये सोचो कि स्मॉल कैप कोई बैंक का एफडी नहीं है कि वो आपको हर साल रिटर्न बना के देगा। अगर स्मॉल कैप फंड अगले 6 महीने 1 साल तक रिटर्न नहीं देता है, तो आप ये सोचो कि वो आपको सस्ते में खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है, और ये सोच के आप हर गिरावट पर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करते चलो और आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर एवरेज करते चलो। इससे क्या होगा कि जब भी बाजार में तेजी आएगा तो आपका पोर्टफोलियो जल्द से जल्द प्रॉफिट में आ जाएगा। अब देखो, आप इन्वेस्ट कर ही दिए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां से कम आपको 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप 5 साल तक भी इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बड़ा पैसा बनने का चांस ज्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो पिछले 18 महीनों से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है।
हो सके कि अगले 6 महीने तक और रिटर्न ना बने, हो सके कि अगले 1 साल तक और रिटर्न ना बने, लेकिन उसके बाद स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बनने का चांस है। ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है कि जब जब स्मॉल कैप में 1 साल 2-2 साल तक लगातार पैसा नहीं बना है, उसके बाद स्मॉल कैप फंड में बड़ा तेजी देखने को मिला है। और इतना बड़ा तेजी स्मॉल कैप दिखाएगा कि मिड कैप को पीछे छोड़ देगा और फ्लैक्सी कैप को नीचे छोड़ देगा। मतलब स्मॉल कैप 70 से 80% तक का छलांग लगा सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस गिरते हुए बाजार में बड़े एज में भी पैसा डाल दिए हो तो आप डरो मत, बल्कि कम से कम यहां से 5 साल तक इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि पिछले 18 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। आगे हो सके कि 6 महीना तक ना बने, 1 साल तक ना बने, लेकिन उसके बाद एक बड़ा तेजी आने वाला है और उस तेजी में हो सके कि आपका बड़ा पैसा बन जाए। तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए? आप अगले 5 साल तक कम से कम इन्वेस्टेड रहो, लेकिन आप दिमाग लगाओ कि पिछले 18 महीने में कुछ भी पैसा नहीं बना है। जब भी आगे तेजी हो, ये तेजी कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सके कि 2027 में हो जाए। अगर 2027 में ट्रंप साहब कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं तो हो सके कि 27 में ना होकर 2028 में बने। अगर 28 में भी ट्रंप साहब दुनिया को परेशान करते हैं, जैसे अभी पूरे दुनिया में अशांति फैलाने वाले जीता जागता ट्रंप साहब को शांति पुरस्कार चाहिए, तो अगर इसी तरीके से ट्रंप साहब 2028 तक भी अशांति फैलाते रहे तो हो सके कि 28 में ना बने। लेकिन ट्रंप साहब का खेल 2029 में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हो सके कि स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बने, और जिस साल स्मॉल कैप में शानदार तेजी होगा, बड़ा पैसा बनेगा, उस साल आप स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर बाहर निकल जाएगा। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आप इस गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टमेंट कर दिए हो तो आप कम से कम 5 साल बने रहो, लेकिन जिस साल 1 साल 2 साल शानदार तेजी होगा और स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बनेगा, कोशिश करना कि उस तेजी से ही अपना पैसा निकाल कर आप बाहर निकल जाना। चलिए, अब यहाँ पर कुछ सवाल आया है जिसका रिप्लाई मैं देते चलता हूँ। तो आज का सवाल आया है कि सर मेरा एज 59 है, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, अगर आप 59 की एज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए मैं आपके सामने कुछ फंड का लिस्ट रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 5 साल में 23.5% का शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। दूसरा जो फंड है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। इस फंड ने भी 5 साल में 20.5% का बेहतर रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। तीसरा जो फंड है वो ICICI का इक्विटी एंड डेट फंड है। इस फंड ने भी 5 साल में 18.5% का रिटर्न बना के दिया है। चौथा जो फंड है वो आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल है। इस फंड ने भी यहाँ पर 17 से 18% का रिटर्न बना के दिया है। चौथा जो फंड है आप देख सकते हैं, इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है। इस फंड ने भी 16% का 5 साल में रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं पांचवें फंड की बात करूं तो कोटक का डेट हाइब्रिड फंड है। इस फंड में भी आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। देखो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। आप अपने रिसर्च के अनुसार यहाँ पर जो फंड भी आपको अच्छा लगे उसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिए, और अगर आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।